सेक्शन 65 बी इंडियन एविडेंस एक्ट एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स के बीच में एक बहुत डरावना स्वप्न रहा है। लोगों को इसका तोड़ आखिर तक नहीं मिल पाया था, लेकिन अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए हमने 65 बी के बीच में से अनेक सुराग कर लिए थे, जिसे हमने अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस में इस्तेमाल किया। इस कारण से सेक्शन 65 बी के पूरे इतिहास में हमारे किसी क्लाइंट को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। अब सरकार ने 65 बी के स्थान पर नया कानून 63 BSA बना दिया है, जो 65 बी की अपेक्षा अधिक जटिल है और 65 बी का एक उच्चतर वर्जन है। पहले सेक्शन 65 बी केवल कंप्यूटर्स के लिए होता था, लेकिन अब नया कानून 63 BSA कंप्यूटर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आदि पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पर लागू हो गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब कोर्ट्स में एक डॉक्यूमेंट के रूप में दिया व लिया जा सकेगा और इसे 63 BSA में दी गई विधि के द्वारा कोर्ट में प्रूव भी किया जा सकेगा। पहली बात कि 65 बी केवल कंप्यूटर्स के ऊपर लागू होता था, जबकि नया सेक्शन 63 BSA पूरे वर्चुअल वर्ल्ड पर लागू होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल, बिंग, सर्च इंजन, यह सब पर लागू होता है। दूसरी बात है कि 63 BSA के नए कानून ने अब उन नोडल ऑफिसर्स को कोर्ट में बुलाकर सोशल मीडिया चैट्स आदि को प्रूव करने की जरूरत खत्म कर दी है। नए 63 BSA के अनुसार अब हर इंटरनेट जानकारी को कोर्ट में एक प्राइमरी एविडेंस के डॉक्यूमेंट के रूप में लगाया जा सकेगा। यह इंटरनेट से आया हुआ डॉक्यूमेंट यदि 63 BSA के भाग 2 में दी गई शर्तों को पूरा करेगा तो यह स्वतः ही एडमिसिबल हो जाएगा। आपको याद होगा कि 65 बी और ये नया कानून 63 BSA भी डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रूफ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव करने की शर्तें अलग होती हैं। यह तो सिर्फ इतना बताता है 63 BSA या पुराना 65 बी सिर्फ इतनी बात बताते हैं कि इन शर्तों को पूरा करने से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोर्ट फाइल में लगा दिया जाएगा, यानी कि वह कोर्ट एविडेंस में एडमिसिबल हो जाएगा। हमने देखा कि इसने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट 63 BSA के भाग 2 में दी गई शर्तों को पूरा करेगा वही एडमिसिबल हो जाएगा। तो जरूरी है कि हम ये देखें कि 63 BSA के भाग 2 में दी गई वो शर्तें कौन कौन सी हैं। ये 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जिस कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट को कोर्ट में डॉक्यूमेंट के रूप में लगाया जाना है वह कंप्यूटर या डिवाइस के ऊपर कानूनी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने नियमित कामकाज के दौरान लिया गया हो। आपको इन्हें देखकर याद आएगा कि ये शर्तें वैसी ही हैं जैसी 65 बी के सर्टिफिकेट में दी जाया करती थी, बस इनका एरिया बढ़ा दिया गया है और थोड़ी सी कुछ अधिक फॉर्मेलिटीज इसमें डाल दी गई हैं। दूसरी शर्त है कि नियमित कामकाज के दौरान जो नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कामकाज करेगा, उस नियमित कामकाज के दौरान और इस कामकाज की अवधि में कंप्यूटर या डिवाइस में सूचनाएं नियमित रूप से फीड की जाती हों। जिस ढंग से जैसे हम व्हाट्सएप को चलाते हैं तो उस व्हाट्सएप को सूचनाएं भेजने के लिए, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए लगातार उसको उपयोग किया जाता रहा हो। तीसरी बात है कि इस अवधि में, कौन सी अवधि में, जिसके दौरान का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में लगाया जा रहा है, इस अवधि में वह कंप्यूटर या डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा हो। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ऑपरेटिंग प्रॉपरली। और यदि वह डिवाइस ठीक ढंग से काम ना भी कर रहा हो तो उसका बिगाड़ ऐसा ना हो जिससे उसके आउटपुट पर फर्क पड़ता हो। आप किसी ऐप को चला रहे हैं, वह ऐप सामान्य रूप से काम कर रहा हो, ऑपरेटिंग प्रॉपरली हो, और यदि वह काम नहीं भी कर रहा है तो ऐसा ना हो कि आपने सुरेश को मैसेज भेजा और वह रामलाल को मिल गया, उसके आउटपुट में फर्क ना आता हो, बिगाड़ सिर्फ इतना ही हो। चौथी और अंतिम शर्त है कि इस अवधि में संबंधित कंप्यूटर या डिवाइस का आउटपुट सामान्य तरीके से लिया गया हो। जैसे हम कोई चैट हिस्ट्री लेते हैं जो हम सामान्य तरीके से लिया करते हैं, वैसे ही इस बार कोर्ट में लगाई जाने वाली चैट हिस्ट्री भी ली गई हो। यहां आप देख रहे होंगे कि हम शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर या डिवाइस।
सेक्शन 65B जो पुराने वाला था उसमें केवल कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होता था। अब यहां इन्होंने इसको बदलकर इसका दायरा बड़ा कर दिया है और इसे कंप्यूटर या डिवाइस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यह कंप्यूटर या डिवाइस क्या होता है। तो हम देखेंगे कि यह 63 BSA के भाग 3 में परिभाषित किया गया है। तो किन चीजों को हम कंप्यूटर या डिवाइस कहेंगे ये इसमें बताई गई हैं। पहला, कोई भी स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जैसा घरों में हम एक दो कंप्यूटर अपने पास रखते हैं, कोई लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, ये सब के सब कंप्यूटर हैं और स्टैंड अलोन कंप्यूटर हैं जो अकेले काम करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम जो लैन के द्वारा जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स में होता है या वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में होता है, उस तरह के कंप्यूटर्स का समूह। तीसरा, कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे कंप्यूटर्स का समूह जो आपस में या तो इथरनेट केबल्स के द्वारा जुड़े हों या वाईफाई के द्वारा जुड़े हों। घर में एक वाईफाई चल रहा है, उससे आपका लैपटॉप भी जुड़ा है, उससे आपका मोबाइल भी जुड़ा है, उससे लैन के द्वारा आपका पीसी भी जुड़ा है। तो ये सारे के सारे एक कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। फेसबुक वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उनका प्रोसेसिंग करता है, उनको फिर आगे भेजता है, उनको हम कंप्यूटर रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे गूगल का कंप्यूटर सिस्टम है, वह सूचनाओं को इकट्ठा करता है, छानता है, प्रोसेस करता है और आपको उपलब्ध करवाता है। और पांचवी तरह की जो है वो इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज के क्या होते हैं? एप्स होते हैं, जैसे फेसबुक होता है या व्हाट्सएप होता है, वो एक जगह से सूचनाएं लेता है और दूसरी जगह उसको आगे भेज देता है। ये इंटरमीडियरीज होते हैं, बिचौलिए। तो इलेक्ट्रॉनिक बिचौलिए को यहां पर इंटरमीडियरी कहा गया है। इससे आगे 63 BSA के भाग 4 में बताया गया है कि ये जो भी आउटपुट होंगे जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहेंगे, इनको कोर्ट में एविडेंस के रूप में कैसे लगाया जा सकेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एक सर्टिफिकेट के साथ लगाया जाएगा और इस सर्टिफिकेट में ये वाली 3 बातें शामिल रहा करेंगी। यानी कि सर्टिफिकेट यहां भी जरूरी होगा और उसमें 3 बातें हमें लिखनी होंगी। पहली कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, चैटिंग है, फोटो है, क्या चीज है और वह कहां से आया है और इसे कैसे तैयार किया गया है, यह पूरी की पूरी जानकारी उस सर्टिफिकेट में लिखी जानी जरूरी होगी। दूसरी बात है कि जिस कंप्यूटर या डिवाइस की सहायता से इसको बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, उसकी पूरी जानकारी होगी, जिससे यह दिखाया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार करने वाला कंप्यूटर या डिवाइस भाग 3 में बताए गए कंप्यूटर या डिवाइस में से ही कोई एक है। कंप्यूटर या डिवाइस की परिभाषा भाग 3 में दी गई है। तो भाग 4 में बताया गया है कि जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें बताइए कि आप वाला कंप्यूटर या डिवाइस उन्हीं में से है जो भाग 3 में परिभाषित किए गए हैं। अगली बात है कि कंप्यूटर या डिवाइस के ऊपर कानूनी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की यह बात भी इसमें लिखी जाएगी कि भाग 2 की चारों शर्तें पूरी हो रही हैं तथा इसके साथ ही एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी लगा होगा। जैसे पुराने 65B के सर्टिफिकेट में भाग 2 वाली चारों शर्तें लिखी जाती थी, वही चारों शर्तें यहां भी लिखी जाएंगी। उसके अलावा कुछ और बातें लिखी जाएंगी जो अभी हमने पहले बताई, और इसके साथ साथ एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी उसमें लगाना होगा। 63 BSA के भाग 5 के अनुसार पहली बात कि एक कंप्यूटर या डिवाइस में यदि मानक विधि से सूचनाओं को डाला गया है तो यह माना जाएगा कि हां ये सूचनाएं इसमें डाल दी गई हैं। जैसे आप फेसबुक को चलाते हैं वैसे ही चलाया गया तो आप मानेंगे कि हां आपने उसमें सूचनाएं डाल दी हैं। किसी विशेष विधि का इस्तेमाल करना उसमें जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि कंप्यूटर या डिवाइस से सीधा या अन्य किसी डिवाइसेस की सहायता से सामान्य विधि का जो आप हमेशा प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करते हुए आउटपुट लिया गया है तो माना जाएगा कि हां आउटपुट ठीक ठाक ले लिया गया है। यानी कि जो भी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे उनकी कार्यप्रणाली केवल सामान्य नियमों के द्वारा ही हो। ऐसा ना हो कि जो आपने कोड में लगाने वाला आउटपुट बनाया है वह किसी विशेष विधि से तैयार किया गया हो, नहीं, सामान्य विधि से उसको लिया गया हो और कोड में लगाया गया हो। सेक्शन 63 BSA ने 63 BSA ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को अब लगाने वाले व्यक्तियों के भरोसे ना छोड़कर उसका स्वरूप निश्चित कर दिया है। वह
उसी फॉर्मेट में हुआ करेगा जो बीएसए में लिख कर दिया गया है। सब लोग अपनी मर्जी से सर्टिफिकेट नहीं लगा सकेंगे, उन्हें उस फॉर्मेट का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात कि कानूनी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के साथ साथ जो भी कंप्यूटर पर या डिवाइस पर कानूनी नियंत्रण रख रहा है, उस व्यक्ति के साथ साथ एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट भी अब साथ लगा करेगा। हालांकि यह 63 बीएसए पुराने 65 बी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन अनजाने में ही 63 बीएसए ने मेहनत करने वाले एडवोकेट्स के हाथ में क्रॉस एग्जामिनेशन का एक दमदार टूल थमा दिया है। यदि एडवोकेट्स जरा भी मेहनत करने वाले हों तो कोई प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करवा सके। 65 बी के दौर में केवल सर्टिफिकेट 65 बी एविडेंस एक्ट पर क्रॉस करने का अवसर मिला करता था, लेकिन अब 63 बीएसए में क्रॉस करने का यह अवसर विस्तृत और व्यापक हो गया है। अब 63 बीएसए के भाग 2 के 4 बिंदुओं पर, भाग 3 के 5 बिंदुओं पर, भाग 4 के 3 और भाग 5 के 2 बिंदुओं पर क्रॉस किया जा सकेगा। यानी कि नए सेक्शन 63 बीएसए ने 1 दर्जन से अधिक बिंदु क्रॉस करने के लिए सभी एडवोकेट्स के हाथ में थमा दिए हैं, और यह अपने आप में बहुत सुखद है। पुराने 65 बी के भाग 2 में दिए गए 4 बिंदु वही हैं, हालांकि इनका विस्तार कुछ अधिक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु 63 बीएसए के भाग 3, 4 व 5 के भीतर से दिए गए हैं। इससे पहले कि आप नए 63 बीएसए पर क्रॉस करने में सक्षम हो पाए, आपको कुछ बातों को, कुछ टर्म्स को बिल्कुल याद कर लेना होगा। ये टर्म्स हम आपको अलग से दिखा रहे हैं, देखिएगा। यदि आपने इन टर्म्स के ऊपर, इनके अर्थ के ऊपर मास्टरी कर ली, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का माहिर एडवोकेट या ज्ञानी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 63 बीएसए की यह जानकारी होने के बाद अब हम आपको कुछ वीडियोस भी देंगे अलग अलग, जिनमें हमने 63 बीएसए पर क्रॉस कैसे किया है, कोर्ट में इसको कैसे अप्लाई किया है, यह दिखाने वाले हैं। अच्छा एक्सपर्ट एडवोकेट बनने के लिए आपको जो टर्म्स सीखनी व समझनी हैं, उनके लिए हमने मुख्य वीडियो के साथ में ही एक 2-2.5 मिनट की छोटी वीडियो जारी की है, आप उसे देख सकते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 एनआई एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।